ये जो फिजिक्स 12 का एक्सप्रेशन है जिसको हम लोग व्यंजक कहते हैं, इसको हम लोग आज समझेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो खंड है उस खंड में कूलॉम का नियम है, उसका हम व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे अर्थात कूलॉम का नियम कैसे प्राप्त होता है उसके विषय में हम लोग समझेंगे। यहाँ लिखा गया है कूलॉम का नियम। तो कूलॉम का नियम है ना, दो बातों पर निर्भर करता है। कितने बातों पर निर्भर करता है? दो बातों पर निर्भर करता है। पहला नियम कहता है, पहला उसका जो बात है यानी दोनों आवेश जो है, जो Q1 Q2 जो आवेश है, उन दोनों आवेश का गुणनफल इस पर लगने वाला बल के समानुपाती होता है। यानी कूलॉम का नियम दो बातों पर निर्भर करता है। पहला कहता है कि दोनों आवेशों का गुणनफल उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। तो चलिए इसका हम एक्सप्रेशन प्राप्त कर रहे हैं, इसको देखिएगा आप लोग बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ये समानुपाती Q1 × Q2, इसको हम समीकरण एक कर देंगे। कूलॉम के अनुसार यानी उसके नियम के अनुसार हो। दूसरा बात कहता है इस पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी, इस पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? r, उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको इक्वेशन 2 करेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे। मिलाने के बाद जो एक्सप्रेशन प्राप्त होगा वही कूलॉम के नियम का मान या व्यंजक हो जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर अब यहाँ आप लोग समझिएगा कि मिलाते क्यों है, मिलाया क्यों जाता है, इसके विषय में समझना है। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मिलाया क्यों जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मान लें कि एक बाप के दो को बेटा रहता है, उसका परिवार अलग अलग हो जाता है। तब शादी विवाह होता है तो आप लोग देखते हैं कि एक दूसरे में जो खाना नहीं खाता है तो फिर भी क्या करता है, कुछ लोग आते हैं, सामाजिक लोग होते हैं और दोनों के क्या कर सकते हैं, एक साथ मिला देते हैं और सब साथ मिलकर खाने लगता है। तो उसी तरह से जो एक है, तो मान लीजिए कि एक ही बाप का बेटा है, यानी किसका बेटा है? मान लीजिए कूलॉम का बेटा है। जो एफ है वो किसका बेटा है? कूलॉम का। तो कूलॉम का परिवार है एफ, जो दोनों बेटा है। तो मान लीजिए कि एफ का परिवार है Q1 Q2 और एक एफ का परिवार है 1/r²। तो मान लीजिए जो उत्क्रमानुपाती है उल्टा है, वो जैसे कहीं परिवार अलग हुआ होगा। इसी आधार पर इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि एक ही बाप के बेटा है, यानी मान लो कूलॉम बाप है, उसके बेटा है एफ और इसका परिवार अलग अलग हुआ है, तो उस सबको एक साथ मिलाना है। तो उस स्थिति में आप सिर्फ मिला सकते हैं, ना आप गुना कर सकते हैं, ना भागा कर सकते हैं, ना जोड़ कर सकते हैं। इस तरह से करेंगे तो ये आपका अलग तरह का बल्कि एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस तरह के कंडीशन में हमेशा समीकरण 1 और 2 को आपस में मिलाना ही चाहिए, तो आसानी से आपका एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। तो यदि 2 को एफ है, ये वो एफ लिखा जाएगा नीचे पर Q1 Q2/r²। जो नीचे का जो क्रम था उल्टा था, तो कहियो उल्टा रहेगा, जल्दी सीधा नहीं होगा। अब समानुपाती हटाने के लिए यहाँ पर एक k कांस्टेंट ले लेते हैं, Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर k के मान 1/4πε0 होता है। अब यहाँ पर k के जगह पर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यही जो प्राप्त हुआ यही मान या व्यंजक है, यही मान या व्यंजक है। इसी को हम लोग कूलॉम का गणितीय रूप भी बोल सकते हैं। कूलॉम के नियम का कौन सा रूप बोल सकते हैं? गणितीय रूप। तो देखिए कितना बल्कि सहजता से इसको हम लोग प्राप्त कर लिए, बेहतर ढंग से आपको समझ में आ गया।